तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके स्टूडेंट्स, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अभी PQRS क्या है? तो एक पैरेललोग्राम है। तो PQRS, QM is the height from Q to SR। अभी QM क्या है? आपका एक हाइट है जो कहाँ से निकला है? Q से निकला है और कहाँ पे गया है? तो SR के साइड पे गया है। तो Q आपका ये रहा। अब ये जो हाइट किस पे गया है? SR पे गया है और ये हाइट का नाम क्या है? तो QM। फिर एक और हाइट है आपका and QN is the height from Q to PS। अब एक और आपका हाइट है, वो भी कहाँ से निकला है? Q से निकला है और किस पे गया है? तो PS पे। तो Q से निकला और ये PS पे गया है साइड, जिसका नाम क्या हो गया? QN। अब आपको देखो, इफ SR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, आपको क्या दिया है? जो SR है ये आपको दिया है, कितना दिया है? तो 12 सेंटीमीटर। और आपको जो QM है, जो ये हाइट है QM, वो भी आपको दिया है, कितना दिया है? तो 7.6 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? तो देखो, पहले क्या फाइंड करना है? ए में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका आपको पहले एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो अपने को इसमें बेस हाइट दिया है, तो दिया है ये आपका क्या हो गया? बेस। और इसका हाइट क्या है? ये QM इसका है, तो इसका क्या हो गया? इसका हाइट। यानी आपको बेस भी दिया है, हाइट भी दिया है। तो पहले आप ये दोनों के हाइट से क्या फाइंड कर लोगे? ये पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का। तो देखो स्टूडेंट्स, बेस क्या है आपका? तो बेस है SR आपको कितना दिया है? तो 12 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? हाइट क्या है आपका? QM कितना दिया है आपको? तो 7.6 सेंटीमीटर। अब इसका क्या फाइंड कर लोगे? एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? तो बेस इंटू हाइट। आपको बेस दिया है, कितना दिया है? बेस 12 दिया है, इंटू हाइट कितना दिया है? 7.6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 मतलब 76 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से। 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 मल्टीप्लाई 1 6 जा 6, 1 7 जा 7 प्लस कर दो 2 5 प्लस 6 11 1 1 कैरी 7 8 9, यानी कितना आया? 912। लेकिन स्टूडेंट्स, एक नंबर के पहले क्या दिया है? पॉइंट दिया था। अब क्या लगा दो? एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख लोगे? सेंटीमीटर। एरिया फाइंड किया तो ऊपर क्या आ जाएगा? आपका पावर स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये ए वाला फाइंड कर लिया, ये हमने किसका फाइंड किया? तो ए वाला फाइंड किया। ओके, तो ए यानी जो पैरेललोग्राम है इसका आपका एरिया कितना आया? तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये एरिया आ गया। अब क्या बोला है फाइंड करने के लिए? बी में देखो QN। अब दूसरा क्या फाइंड करना है आपको? QN क्या है आपका? ये तो हाइट है आपका, तो ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और आपको PS दिया है, यानी कि जो PS है वो आपको दिया है, कितना दिया है? तो 8 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, आपको बेस दिया है, हाइट नहीं दिया, और पैरेललोग्राम और जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो हमने फाइंड किया 91.2। यानी हम अपने पास एरिया है, बेस, हम लोग क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है। जैसा आपने सेम क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया था, इसलिए आपको सेम वैसे ही फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, तो हम बी का निकालते हैं। तो पहले बेस क्या है आपका? PS आपको दिया है, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या है आपका? QN, ये आपको नहीं दिया, तो इसमें क्या लिखोगे? क्वेश्चन में तो फाइंड करना है आपको। अभी आपको एरिया हमने निकाला, तो एरिया का 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको निकाल लिया ना आपने। तो अब फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? तो बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया है, कितना दिया है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दिया नहीं, ये हमने निकाला है, तो इसी को इसके पे लिख लोगे। तो 91.2 इक्वल्स टू बेस आपको दिया है, बेस कितना दिया है? इधर 8 दिया है, तो 8 लिखोगे। हाइट नहीं दिया तो हाइट का H लिखोगे। ओके, अभी 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 91
2 है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो यानी कि 10। एक नंबर के पहले पॉइंट था, एक जीरो लगाने का और आगे 1 लगा देने का। ओके, अब 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या बच गया आपका, हाइट बच गया। आप क्या लिख लोगे, हाइट लिख लोगे। अब आगे देखो, अब ये 8 को क्या करो, 9 1, अब नीचे सिर्फ 80 नंबर है तो 9 1 2 को क्या करो, 8 से डिवाइड कर लो। तो 9 1 2 को हमने डिवाइड कर दिया 8 से, 8 1 सा 8, 1 11 आ जाएगा, 8 1 सा 8, 11 माइनस 8 3 बचेगा, 2 नीचे, 8 4 सा 32, यानी कितने सा आएगा, 1 1 4 सा। तो कट कर दो, 8 1 सा और ये 8 1 1 4 सा। अब जो बच गया उसको लिख लो, तो क्या बचा, 1 1 4, नीचे क्या बचा आपका 10 बचा, और यहाँ पे क्या लिख लोगे, हाइट। अब नीचे कितना जीरो बचा, तो एक जीरो बचा, यानी कि एक नंबर के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 11.4 इक्वल्स टू हाइट, यानी कि जो आपका हाइट है वो कितना आया, हाइट यानी कि क्या है आपका, देयरफॉर हाइट, हाइट क्या है आपका, तो QN है, और वो QN कितना आया आपका, तो 11.4, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यूनिट सेंटीमीटर। तो इसी के साथ जो हमारा सम से क्वेश्चन नंबर 5 वो खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन करना है, पहले आपको बेस हाइट दिया था, पहले उसकी हेल्प से आप क्या करो, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लो। अब आपको हाइट नहीं दिया है पर बेस दिया और आपने एरिया क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, जैसे आपको इसे वे करना है, बेस का बेस लिखोगे, हाइट नहीं दिया तो फाइंड करना है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाला कितना है, 91.2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 91.2, इसके क्या लिखोगे, 91.2। बेस कितना है आपका 8 है, तो 8 लिख लोगे, और हाइट का हाइट, अब 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में वहां पे डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो, DL and BM are the heights of sides AB and AD। अब DL और BM क्या है, दो हाइट्स है। कौन सा साइड के हाइट्स है, तो AB and AD की। तो जो DL है, पहले आपको हाइट DL दिया है और इसमें पहले हाइट क्या दिया, AB। इसका मतलब ये जो DL है वो किसका हाइट है, तो AB का हाइट है। तो देखो, और ये जो ये BM है वो किसका हाइट है, तो ये AD का हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो DL किसका हाइट है, AB का हाइट है, और जो BM है वो किसका हाइट है, तो AD का हाइट है, रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम। कौन से पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम ABCD का। अब आपको आगे क्या दिया है, तो इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसका आपको एरिया दिया है, कितना दिया है एरिया, तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका एरिया दिया है। आपको ए बी दिया है, साइड जो ए बी है वो आपको दिया है, ए बी कितना दिया है आपको 35 सेंटीमीटर, यानी कि आपको दिया 35 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपको एडी, एडी कितना दिया है, ये वाला साइड एडी कितना दिया है 49 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बीएम एंड डीएल, यानी कि आपको बीएम और क्या फाइंड करना है, डीएल, यानी कि ये जो दो हाइट है आपको ये दोनों हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी सिंपल देखो, आपको एरिया दिया है। अब ये जो बीएम है, ये बीएम इस लेंथ पे जा रहा है, यानी कि बीएम का बेस क्या होगा, एडी। आपको एडी यानी कि बेस दिया है, आपको एरिया भी दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, तो हाइट फाइंड करना। तो सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था वैसे ही अपने को इसमें ही करना रहता है। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 3 जैसे खाली हल्का हल्का थोड़ा अलग है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे बीएम का, निकालते। ओके, तो बेस, बेस क्या दिया है आपको, बीएम का बेस क्या है, तो ये बीएम हाइट है, इसका बेस क्या है एडी। तो बेस है आपका एडी, और एडी आपको कितना दिया है, तो 49 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको हाइट, हाइट क्या है आपका, हाइट है आपका बीएम, बीएम आपको दिया है नहीं, क्योंकि वही तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, कितना दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एरिया लिखोगे तो भी चलेगा। कितना दिया है आपको, तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या फाइंड करना है, तो ये हाइट फाइंड करना है। सिंपल हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से क्या करेंगे, इसका हाइट फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, बेस इनटू हाइट। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, कितना दिया है, तो 1470, बेस दिया है, कितना दिया है 49 दिया है, इनटू हाइट आपको नहीं दिया तो हाइट का h लिखोगे। अब ये जो 49 है वो कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1470 डिवाइड बाई 49,
अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है देखो जो 49 है वो 7 के टेबल में आता है, तो एक बार देखने का कि जो 1470 है वो भी 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। आएगा तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको तो पता है 7 के टेबल में 49 कितने से आता है, 7 से आता है। ये आपको नहीं पता है तो इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो 1470 को आप 7 से डिवाइड कर लो। 7 2 जा 14, 0 7 से 7 1 जा 7 और इस का चले जाएगा ऊपर, यानी कि कितने से आता है 7 के टेबल में 1470, तो 210 जा। तो 7 7 जा 7 210 जा। अब जो बच गया उसको नीचे लिख लो। तो 210 नीचे 7 इक्वल्स टू हाइट। अब 7 के टेबल में 210 आता है कि नहीं आता है वो भी देख लो। तो 210 को डिवाइड कर दो 7 से। 7 3 जा 21 और 0 ऊपर चले जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 30। तो 7 1 जा 7 30 जा, यानी कि जो आपका हाइट है वो कितना आया 30। और आपको यूनिट कितना दिया है, तो यूनिट आपको दिया है सेंटीमीटर, यहाँ पे आप क्या लिख लोगे सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो आपका हाइट है, हाइट क्या है आपका bm, और bm कितना आया तो 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको ये पहला समझ में आया होगा। जैसे हमने ये वाला किया वैसे हमको कौन सा करना है, तो डीएल भी हमको वैसे ही फाइंड करना है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी तरीके से फाइंड करोगे। तो अब जो डीएल है, तो डीएल का बेस क्या दिया है आपको ए बी, तो नहीं, और आपको ये बेस दिया है, कितना दिया है बेस 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखने का बेस, बेस कितना है आपका ए बी है, और ए बी आपको कितना दिया है तो 35 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट कितना, हाइट क्या है आपका, तो जो ए बी का हाइट है आपका डीएल, तो डीएल डीएल क्या करना है आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे क्वेश्चन मार्क। अब आपको एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है डीएल फाइंड करना, तो सेम जैसे हमने इसको किया इसको भी सेम वैसे आप क्या करोगे फाइंड करोगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला के स्टूडेंट्स, तो बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया कितना दिया है तो 1470 इक्वल्स टू बेस आपको दिया है 35, 35 लिख लो, और हाइट आपको नहीं दिया तो हाइट का h ही लिखोगे। ओके, अब ये जो 35 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1470 को डिवाइड कर दो 35 से। सेम हम किससे, इसमें हमने क्या किया था, दोनों को 7 से डिवाइड किया था, तो इसमें भी चेक कर लो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 7 के टाइम में 35 आता है, कितना ऐसा आता है 5 सा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। अब हमने पहले डिवाइड किया था 1470 को 7 से, तो क्या आया था 210, तो ये भी कितने से आएगा 210 आएगा। अब जो बच गया उसको जो आया है उसको नीचे लिख लो। तो 210 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू h। अब 5 के टर्म में 210 आता होगा, लास्ट में 0 है तो आएगा, तो कितने से आता वो नहीं पता, तो क्या करोगे उसको डिवाइड करोगे। तो 210 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 4 जा 20, 1 बचेगा 0, 5 2 जा 10, यानी कितने से आया 42 सा। तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे 5 1 जा 5 42 सा, यानी कि जो आपका 42 इक्वल्स टू हाइट, यानी कि जो देयरफॉर आपका जो हाइट है, अब ये हाइट आपका क्या था, तो ये हाइट था आपका डीएल, तो आपका जो डीएल है वो कितना आया 42 यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आया होगा, बाकी सब से कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। ओके, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A। अब एक आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है तो ABC। अब ये कौन सा ट्राइंगल है तो राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल है। और ऊपर कहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल A, यानी जो एंगल A वो कौन सा है वो 90 डिग्री, यानी कि A, यानी ये क्या है आपका एंगल A, ये 90 डिग्री है ये वाला। ओके, 90 डिग्री है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब AD क्या है, AD यानी कि ये हाइट। ओके, किसके परपेंडिकुलर है, BC से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि वो जो आपका हाइट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री है। ओके, तो जो AD है वो किसके परपेंडिकुलर है, BC के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या है हाइट है, और ये क्या है आपका बेस है। ओके, क्योंकि ये लाइन BC पे जा रहा है तो BC क्या होगा आपका बेस होगा। इफ AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये जो AB है ये आपको दिया है, कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर दिया है। BC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ये जो BC है वो भी आपको दिया है, कितना दिया है तो 13 सेंटीमीटर।
AC भी दिया है, तो जो AC कितना दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि ये जो आपका ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, तो ये जो हाइट है आपका AD, ये भी क्या करना है आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स अभी इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए भी आपको बेस और हाइट चाहिए। इसमें आपको तीनों का बेस है, पर हाइट दिया है, ऐसा दिया है क्या, तो दिया है। देखो कहाँ दिया, आपको लग रहा है नहीं दिया है, पर बताती हूँ, देखो दिया हुआ है। अब ये जो आपका एंगल है वो भी क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब वो भी क्या हुआ आपका हाइट हुआ। तो दोनों ही एंगल, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, तो दोनों में से किसी को भी आप हाइट ले सकते हो। ओके, चलो अगर मैंने इसको हाइट ले लिया, तो अब ये लाइन किस पे जा रहा है, तो AB पे जा रहा है, नहीं AB क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, अगर इसको हाइट ले रहे तो ये बेस हो जाएगा, इसको हाइट ले रहे तो ये बेस हो जाएगा। ओके, तो अभी ये बेस हाइट अपने को मिल गया, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, तो बेस बेस हमने किसको लिया, AB को, तो AB, और AB आपको कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट क्या है आपका AC, और AC कितना दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका हाइट क्यों है, क्योंकि जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है आपका हाइट होता है, इसका भी क्या हो गया आपका हाइट हो गया। समझ में आया, कुछ डाउट नहीं है ना आपको, तो ये हो गया। अब हम इस दोनों की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, और ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ लिखोगे, बेस कितना है आपका 5, तो इंटू 5 लिख दोगे, और हाइट कितना है आपका 12। अब देखो स्टूडेंट्स 2 के डबल में 12 आता है, कितने जा आता है, तो 6 जा, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो अब क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 जा 30, यानी 30 क्या आ गया आपका सेंटीमीटर। एरिया फाइंड किया तो ऊपर क्या लगा दोगे स्क्वायर, तो यानी कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये पहला फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, यानी जो एडी है हाइट आपको वो फाइंड करना है। तो देखो फ्रेंड्स एरिया आपका हाइट है, तो इसका बेस क्या होगा 20, और 20 आपको दिया है, तो अपने पास बेस है पर हाइट नहीं है। पर अब हमने क्या किया, ये ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड किया था ना, तो हमारा ट्राइंगल का एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया की हेल्प से, ये बेस BC की हेल्प से हम क्या करेंगे, तो जो हाइट एडी से फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। देखो स्टूडेंट्स, तो बेस क्या है आपका, तो BC आपको कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। इसका हाइट क्या है, तो हाइट है आपका AD, और एरिया आपको नहीं दिया, तो ये क्या करना है फाइंड करना है। अभी एरिया हमने निकाला, एरिया कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अब हमको दो चीज दिया है, क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, तो हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो देखो स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला कितना आया, तो 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 30 इक्वल्स टू हाफ का हाफ लिखोगे, बेस अपने को दिया है कितना दिया है 13, और हाइट का हाइट लिखोगे। अब ये जो 2 डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू h। अब अभी 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 60, तो 60 डिवाइड बाय 13, तो आपका हाइट कितना आया 60 डिवाइड बाय 13। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिखोगे तो भी चलेगा। तो देयरफॉर जो आपका हाइट है, हाइट क्या था आपका, तो एडी हाइट था, तो एडी लिखोगे, और एडी आपको कितना आया, तो 60/13, और यूनिट लगा दोगे, यूनिट क्या है आपका सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे सेंटीमीटर। तो इसी साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये खत्म होता है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, तो देखो triangle ABC is isosceles triangle with AB equals to AC equals to 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें देखो क्या स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC यानी कि ट्राइंगल है आपका ABC। अब इसमें आपको AB कौन सा ट्राइंगल है, पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें जो AB और AC आपस में क्या दिया है इक्वल दिया है, और दोनों ही कितना दिया है आपको सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, एक मिनट,
तो ये दोनों आपस में क्या स्टूडेंट्स इक्वल है, ओके। AB इक्वल्स टू AC, यानी जो AB है वो AC के बराबर है और दोनों ही कितना दिया है आपको सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर है। अब BC आपको कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो BC है वो भी आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो देखो द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, यानी ये आपका हाइट है AD किसके ऊपर गया है, BC के ऊपर, यानी AD आपका हाइट है और इसका बेस क्या है, तो BC आपको दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका हाइट है ये आपको दिया है, कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये जो आपका ट्राइंगल है इसका क्या फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, दैट इज CE, यानी कि एक और हाइट है जो आपका C से गया है, किस पे, AB पे गया है, तो ये जो वो क्या है नाम इसका CE, तो ये भी क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए, बेस और हाइट। इसमें कौन सा अपने को दो बेस, एक बेस एक हाइट दिया है, देखो शेड्स अपने को ये बेस दिया है और ये हाइट अपने को दिया है, और ये इसका हाइट, ये हाइट है, इसका बेस क्या है, BC बेस है, यानी कि ये बेस और हाइट आपको दिया है। तो पहले ये दोनों के हेल्प से आप क्या फाइंड कर लोगे, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेने का, बेस, बेस यानी कि बेस क्या है आपका BC है, कितना दिया है BC आप लोगों को 9 सेंटीमीटर। फिर हाइट, हाइट क्या है आपका AD आपको दिया है, कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर। अभी अब क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड कर लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ लिखोगे, बेस आपको दिया है 9 और हाइट कितना दिया है 6। अब 2 के टेबल में 6 आता है, कितने सा आता है, तो 2 1 सा 2 3 सा, तब क्या कर दो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 3 सा 27, यानी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसका आपको एरिया कितना आया, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पहला फाइंड कर लिया, दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, तो ये CE आपको फाइंड करना है। तो अब देखो जो CE है वो क्या है, तो CE आपका हाइट है, ये हाइट क्या, इसका बेस क्या है AB, और AB आपको दिया है, कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और हमने एरिया फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, तो एरिया और बेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये हाइट CE को फाइंड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले बेस, ये जो CE है इसका बेस क्या है, तो AB आपको कितना दिया है, तो 7.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है CE, और CE अपने को क्या करना है, वही तो फाइंड करना है, तो CE में क्वेश्चन मार्क। अभी हमने एरिया फाइंड किया, एरिया कितना है हमारा, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ये हाइट फाइंड करना है, सेम ट्राइंगल के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसका हाइट फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला हमने, कितना है 27, तो आप क्या लिखोगे 27 इक्वल्स टू हाफ का हाफ लिखोगे, बेस हमने को दिया कितना दिया है 7.5, तो आप 7.5 और ये हाइट का हाइट लिखोगे, ओके। अब ये 2 डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7.5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 75। अगर स्टूडेंट्स एक नंबर के पहले पॉइंट था, जब नीचे पॉइंट रहेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे पॉइंट रहेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0 10 100 ऊपर आता है, ऊपर पॉइंट रहेगा तो नीचे आता है। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा एक 0, यानी कि 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बच गया, हाइट बच गया, ओके हमने डायरेक्ट कर लिया। अब देखो अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 75 से डिवाइड करो तो भी चलेगा, डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, ओके। तो देखो दोनों ही 2 के टेबल में, मतलब 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा, और ये 5 कितने सा आता है, तो 15 जा। अब इसको लिख लो, तो 27 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे 15, और सबको मल्टीप्लाई कर दो, 15 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ओके। तो 2 2 जा 4, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 सा 28, 8 इधर 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, यानी कितना आया 108। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप
108 को डिवाइड कर दोगे 15 से तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको हाइट मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो 108 को, तो 108 को 15 से डिवाइड करती हूँ तो 15, देखो 15 7 से कितना होता है, तो 105। अब 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगाओगे 0, फिर 15 2 जा 30 यानी कितना आया 7.2, तो 15 1 जा 15 7.2 जा, तो जो आपका हाइट है वो कितना आया 7.2। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, हाइट। हाइट क्या था आपका, तो ये जो हाइट है वो आपका क्या था, सीई था, और सीई आपका कितना आया, तो 7.2 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ जो हमारा सम है वो क्या होता है, खत्म होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और ये मैं रब कर देती हूँ। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.1 क्या होता है यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।